इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज अचानक काम करना बंद कर दिया। ये लगभग 1.5 घंटे तक बंद रहा है। इससे लोग किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं सेंड कर पा रहे थे। व्हाट्सएप आउटेज की वजह से करोड़ों लोग परेशान रहे, लेकिन इस आउटेज का कारण पता है आपको? व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने की रफ्तार आज अचानक थम गई। लोग व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड नहीं कर पा रहे थे। यूजर्स व्हाट्सएप पर स्टेटस भी नहीं लगा पा रहे थे। आसान भाषा में बोलें तो व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था। इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। व्हाट्सएप केवल भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, सिंगापुर, इटली, तुर्की, साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों में ठप रहा। भारत में इसकी सर्विस दोपहर में लगभग 1.5 घंटे के लिए ठप रही। सर्विस बंद होने के बाद कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया, इसको जल्द ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी यूजर्स को इसकी सर्विस यूज करने के लिए कई घंटे का इंतजार करना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब व्हाट्सएप की सर्विस बंद हुई है। इससे पहले भी कई बार व्हाट्सएप ठप हुआ है, लेकिन इस बार के ठप होने का कोई ऑफिशियल कारण अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसकी कई वजह हो सकती है। इसमें एक वजह हैवी ट्रैफिक को भी बताया गया है। इस मैसेजिंग ऐप पर रोज अरबों व्हाट्सएप मैसेज सेंड और रिसीव किए जाते हैं, लेकिन अभी फेस्टिव सीजन के दौरान इसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसको शायद सर्वर हैंडल नहीं कर पाया और क्रैश कर गया। हालांकि दूसरे भी एक वजह एक्सपर्ट्स बताते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार साल 2021 के अक्टूबर में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कई घंटों के लिए बंद हो गया था। इसके पीछे की वजह डीएनएस फेल्योर को बताई गई। डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम ऐसी सर्विस जो व्यक्ति को पढ़े जाने लायक होस्ट नेम को न्यूमेरिक आईपी एड्रेस में बदलता है। अगर डीएनएस काम नहीं करता है तो आपका डिवाइस वेबसाइट होस्ट के सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन इस केस में ये दिक्कत बीजीपी रूटिंग थी। बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल सिस्टम से एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क तक के लिए बेस्ट रूट की तलाश करता है, लेकिन कंपनी ने उस टाइम इसको लेकर जानकारी नहीं दी थी। इस बार भी आउटेज इसी दिक्कत के कारण हो सकता है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल 2 बिलियन से ज्यादा लोग करते हैं। सभी यूजर्स को दिक्कत नहीं आई। इसकी वजह से ये है कि इतनी बड़ी सर्विस के लिए डेटा को कई जगहों पर होस्ट किया जाता है। पूरी दुनिया भर के सर्वर पर अलग अलग देश के कानून के हिसाब से डेटा स्टोर होता है। प्रोडक्ट चेंज से सभी यूजर्स प्रभावित होते हैं, लेकिन इतने बड़े यूजर बेस के साथ एक बार में चेंज को रिलीज करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये अलग अलग कस्टमर्स के लिए फेस्ड मैनर में अपडेट जारी करती है। इससे पूरा बेस प्रभावित नहीं होता है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कंपनी किसी अपडेट को इंस्टॉल कर रही थी, जिसका असर कई यूजर्स पर देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दें, इस तरह का बड़ा आउटेज पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। मेटा के सभी ऐप्स इससे प्रभावित हुए थे। इसको लेकर माना जा रहा था कि कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है, लेकिन बाद में मेटा ने साफ किया इस आउटेज की वजह इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर थी। डेटा सेंटर के बीच ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन बिगड़ने से लोग फेसबुक, व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। लगभग 5 घंटे के बाद इस सर्विस को रिस्टोर किया गया था। साल 2020 में भी आउटेज देखने को मिला था, जबकि साल 2019 में रूट मेंटेनेंस ऑपरेशन की वजह से कई घंटे के लिए व्हाट्सएप डाउन रहा था। अब इस बार व्हाट्सएप क्यों डाउन रहा, इस पर कंपनी का बयान आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।